वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। युष्मदस्मद्प्रत्ययगोचरयोर्विषय विषयिणोस्तमप्रकाशवद् विरुद्धस्वभावयोर् इतरेतरभावानुपपत्तौ सिद्धायां तद्धर्माणामपि सुतरामितरेतरभावानुपपत्तिः इत्यतः अस्मत्प्रत्ययगोचरे विषयिणी चिदात्मके युष्मत्प्रत्ययगोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां चाध्यासः मिथ्येति तद्विपर्ययेण विषयिणस्तद्धर्माणां च विषये अध्यासो मिथ्येति भवितुं युक्तम्। तथापि अन्योन्यस्मिन्नन्योन्यात्मकताम् अन्योन्यधर्मांश्च अध्यस्य इतरेतरा विवेकेन अत्यन्तविविक्तयोर्धर्मधर्मिणोर्मिथ्याज्ञाननिमित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहमिदं मम इदमिति नैसर्गिकोऽयं लोकव्यवहारः। तो अहम अनुभव का विषय जो आत्मा है और अहम करके जिन पदार्थों का हम अनुभव नहीं करते, भिन्न करके अनुभव करते हैं, जिसको यहाँ पर युष्मत् अनुभव कहा, वो दोनों एक ज्ञाता है। अहम अनुभव, ज्ञाता अपने आप को अहम करके अनुभव करता है और अपने से भिन्न पदार्थों को इदम करके माने अपने से भिन्न रूप में अनुभव करता है। तो ज्ञाता और ज्ञेय का परस्पराध्यास नहीं हो सकता, क्योंकि अध्यास होने के लिए दो पदार्थों में भेद नहीं दिखना चाहिए। जैसे रस्सी और सर्प एक मालूम पड़ेगा तभी जब रस्सी और सांप का भेद ज्ञान नहीं होगा। तो यहाँ पर तो आत्मा माने ज्ञाता और ज्ञेय में भेद ज्ञान बैठा हुआ है। सब लोग ज्ञेय से भिन्न ही अपने को जानता है, इसलिए किसी को अपने विषय में कोई भ्रांति नहीं हो सकती। इसलिए आपके वेदांत शास्त्र का आरंभ करना, आत्मा समझाने की बात करना, ये निरर्थक है, व्यर्थ है। सिद्धांति ने कहा कि ज्ञाता और ज्ञेय का भेद बहुत जगह पर दिखती है, लेकिन जहां दिखता है वहां तो अध्यास नहीं है। ठीक है, वहां ज्ञाता ज्ञेय का अध्यास नहीं है। लेकिन जिसको आप ज्ञाता समझ रहे हो उसी में दो पदार्थ का मिश्रण हो चुका है। इतरेतर का अविवेक वहां है, क्योंकि एक वस्तु है अंतःकरण, एक है चेतन, अथवा एक पदार्थ है शरीर और एक है शरीर के ज्ञाता। लेकिन हम जब अपने को अहम मनुष्य इस रूप से अनुभव करते हैं, मैं मनुष्य हूँ, मैं साधु हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये सब जो अनुभव है, ये अनुभव शरीर को लेकर के अनुभव है। माने शरीर को ही
हम आत्मा समझ रहे और आत्मा को माने जानने वाले को शरीर समझ रहे। और ये भ्रम इतना सार्वजनीन है कि इसी को प्रमाण मानने वाले लोग ज़्यादा है। चारवाक आदि से लेकर के सामान्य जन इसी को प्रमाणिक मानता है, ये मैं हूँ। तो इसलिए यहाँ पर जहाँ पर अध्यास है हम कह रहे हैं, वहाँ पर भेद शरीर का और शरीर के ज्ञाता का भेद दिख नहीं रहा है। तो इसलिए भेद का अग्रहण है। तो भेद का अग्रहण है, इसी को अविवेक शब्द से कहा। इतरेतर अविवेकेन, अत्यंत भिन्न ये ज्ञाता और ज्ञेय का एक दूसरे से अविवेक हो रहा है। शरीर और आत्मा का, अंतःकरण और आत्मा का अविवेक हो रहा है। और उस अविवेक के मूल में क्या है? मिथ्या अज्ञान बैठा हुआ है। और इसलिए अविवेक होने से एक का दूसरे में और दूसरे का उसमें आरोप करके और उनके धर्मों का भी एक दूसरे में परस्पर आरोप करके हम लोग व्यवहार करते, ये मैं हूँ और ये मेरा है इत्यादि व्यवहार चली आ रही है। तो यहाँ पर वासुदेव जी का प्रश्न का थोड़ा समाधान कर दे जल्दी। जिस अधिष्ठान में किसी पदार्थ का आरोप होता है, उस अधिष्ठान को यहाँ पर सत्य कहा, और उस पर जिसका आरोप होता है उसको अनृत माने मिथ्या कहा। उस दृष्टि से चेतन जो ज्ञाता है वो सत्य है, क्योंकि वो सतत सिद्ध है, स्वयं प्रकाश है। और अंतःकरण जो है उससे प्रकाश से सिद्ध होता है। लेकिन अहम अनुभूति में अंतःकरण अलग और आत्मा माने ज्ञाता अलग, ऐसा कुछ हम लोगों को दिख नहीं रहा है। एक ही मालूम पड़ता है, अहम पदार्थ ही आत्मा मालूम पड़ता है। जबकि अहम पदार्थ असल में, क्योंकि अहम कहने से कुछ हम लोग एक घेरा बनाते हैं ना चैतन्य में कि ये मैं हूँ वो मैं नहीं हूँ करके, तो आत्मा का वास्तविक स्वरूप में ये सब घेरा नहीं है। जैसे आकाश में छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन घड़े के सीमा के कारण घटाकाश छोटा हो गया। ऐसे ही जो हम अपने आप को छोटा समझ रहे, तो वो शुद्ध चैतन्य छोटा बड़ा नहीं है, वो तो सर्वव्यापक है। लेकिन उसमें कुछ घेरा जरूर है, जिसके कारण अहम करके दूसरों से भिन्न करके हम पकड़ पा रहे हैं। तो वो घेरा जो है अंतःकरण का घेरा है ना। इसीलिए अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य। तो इसमें अंतःकरण तो स्वरूपतः भी अध्यस्त हैं और संसर्गतः भी अध्यस्त है। संसर्ग कौन सा? अभेद संबंधक। अंतःकरण का जो स्वरूप है और उससे अधिष्ठान का अभेद आत्मा का, दोनों आरोपित हुआ। विपरीत क्रम में जो अधिष्ठान चैतन्य सत्ता है उसका स्वरूप तो सत्य है, वो किसी अध्यास के कारण दिख रहा है ऐसा, लेकिन उसका जो संसर्ग है माने अभेद अनुभूति वो अध्यस्त है। तो अधिष्ठान का स्वरूप अध्यास नहीं है, लेकिन स्वरूप का जो संसर्ग है माने अभेद संसर्ग वो अध्यस्त है। तभी अन्योन्यस्मिन अन्योन्यात्मकतम, अन्य अन्य में अन्य अन्य का स्वरूप का अध्यास। तो स्वरूप का अध्यास जो है अंतःकरण का स्वरूप और उसका संसर्ग दोनों का अध्यास, और अधिष्ठान के स्वरूप पहले से स्वरूप का अभेद संबंध से अध्यास।
नहीं स्पष्ट हुआ? हाँ हुआ ना। तो एक तो ये बात हुई। तो हम जो जिस बात जयश्वर से पूछना चाह रहे, यहाँ कहा कि इतरेतर अविवेक है, अत्यंत भिन्न जो धर्म धर्मी द्वय है, माने आत्मा अंतःकरण, उनके धर्म भी बिल्कुल अलग अलग है, उसमें इतरेतर का अविवेक होने से अध्यास हुआ, ऐसा हुआ। तो ये अविवेक शब्द का अर्थ क्या है जरा समझाएंगे? दोनों को अलग अलग भेद नहीं हुआ, माने विवेक का अभाव मानेंगे? नहीं, अविवेक, विवेक का अभाव, भेदाग्रह, जैसे हमने पहले से शब्द प्रयोग किया, तो क्या है? दोनों का जो स्वरूप है वो अलग अलग ना समझ। हाँ, तो अलग अलग समझने का नाम विवेक बोलते हैं, और ना समझने का नाम, तो वही तो हुआ ना, विवेका भाव ना विवेका। तो क्या विवेक का अभाव होने से ही अध्यास हो गया, उसी का नाम अविवेक है क्या? कि अविवेक में कुछ और भी चीज है? ये चीज चर्चा नहीं किया, लेकिन थोड़ा आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना जरूरी मुझे लग रहा है। विवेक का अभाव होने से आपका वो स्वरूप के बारे में जानकारी नहीं भी हो सकता, विवेक नहीं हुआ, आप नहीं जाने, उससे आपका फायदा नहीं होगा। पर अगर दोनों का विवेक आप कर लेते हैं, इसका स्वरूप जान लेते हैं, वो अलग वस्तु। नहीं, मैं ये आपका ध्यान इसमें लाना चाह रहा हूँ, विवेक भी ज्ञान है, एक ज्ञान विशेष है। विवेक ज्ञान का ही एक नाम है ना, विवेक ज्ञान, माने जहाँ भेद भास रहा है। और अविवेक जो है ज्ञानाभाव नहीं, अविवेक भी ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जहाँ भेद नहीं भास रहा है। अविवेक मतलब विवेका भाव तो है, लेकिन ज्ञानाभाव वो नहीं है। नहीं समझे बात को? भेदाभाव ज्ञान, हाँ, भेद अविषयक ज्ञान, भेदाभाव का ज्ञान कहो या भेद अविषयक ज्ञान कहो, क्योंकि भेदाभाव कहने से फिर वही माने उसमें अवच्छेदक आदि बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो अब उदाहरण ले लो, मुख्य वो चीज जो है, जब आपको रज्जु में सर्प भ्रम हुआ तो दो पदार्थ एक मालूम पड़ा, यही भ्रम है। सत्य पदार्थ और अनृत पदार्थ को आपने सत्य और अनृत करके अलग अलग नहीं समझा, एक समझा, यही सांप है। ये हुआ ऐक्य भ्रम, और ऐक्य भ्रम होने के लिए उनका विवेक का ज्ञान नहीं हुआ, माने विवेक का अभाव है, भेद का आग्रहण हुआ, ठीक है। लेकिन भेद का आग्रहण मात्र से भ्रम नहीं होगा। बहुत अंधकार है, न रस्सी दिखाई पड़ा न सांप, तो वहां पर भी तो भेद का आग्रहण है कि नहीं, रस्सी और सांप में ज्ञान ही नहीं है कुछ, लेकिन वहां भ्रम होगा क्या? तो वहां पर थोड़ा थोड़ा दिखना जरूरी है ना। तो वो जो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, माने रस्सी का इदंतेन जो सामान्य अंश की प्रतीति है, और उसमें रज्जुत्व जो विशेषता है जो सांप से उसको अलग कर दे, वो ढक जाना। तो जब तुमको कुछ दिखाई पड़ा, कुछ है, उस समय वो अविवेक है। क्या है उसका विवेक? तो वहां पर ज्ञान ही नहीं है, ऐसा नहीं समझने का। ज्ञान है लेकिन विवेक ज्ञान नहीं है।
सामान्य ज्ञान अगर हो इदम रूप में, तो इदम तो सांप भी हो सकता है, रस्सी भी हो सकता है, कोई और भी चीज हो सकता है ना। तो इदंता को देखने मात्र से उस वस्तु स्वरूप को दूसरे वस्तुओं से तुम अलग नहीं कर पाओगे। जिस धर्म को देखने से वो दूसरों से अलग हो जाता है, उस धर्म को देखने से ही विवेक ज्ञान होगा, है? तो अविवेक के कारण, अविवेक होने से माने विवेक ज्ञान का अभाव है और सामान्य ज्ञान है जिस पर अध्यास हो सकता है। ये संघात में कैसे? संघात में इसलिए आत्मा तो स्वयं प्रकाश है, सदा ज्ञान है आपको आत्मा का, लेकिन उसे आत्मा के जिस स्वरूप का दर्शन होने पर अनात्मा से वो एक नहीं हो सकता, वो नहीं, वो ढक गया है। उस जगह में क्या दिख रहा है? अनात्मा वस्तु का कुछ दिख रहा है। आत्मा को हम केवल एक अनुभूति के रूप में तो हम अनुभव तो कर ही रहे, लेकिन वो अनुभव नित्य हैं, वो दृश्य नहीं है, जड़ नहीं है, परिच्छिन्न नहीं है, ये सब उसमें दिख नहीं रहा है। माने उसके अखंडता, पूर्णता, ये सब आवृत है। तो इतरेतर अविवेक वहां पर है। और अविवेक क्यों हुआ? आपको ईंधन तो दिखाई पड़ा, यह दिखाई पड़ा, रस्सी, उसमें रज्जुत्व का ज्ञान क्यों नहीं हुआ? ऐसा अविवेक हुआ क्यों? तो उसके लिए कहा कि कुछ एक प्रतिबंधक वहाँ पर उसके स्वरूप में पड़ गया। माने हमारे देखने वाले और उस पदार्थ के बीच में कुछ एक ऑब्स्टैकल आ गया, प्रतिबंधक। उस प्रतिबंधक को अज्ञान कहा जाता है, जिसके कारण किसी वस्तु स्वरूप को पूरा पूरा नहीं देख पाते। तो क्या हुआ कि रज्जु स्वरूप के अज्ञान के कारण सांप और रस्सी का विवेक न होने से ये अत्यंत भिन्न दोनों पदार्थ का हमने एक में दूसरे का, दूसरे में उसका और उनके धर्मों का आरोप करके यह सांप ऐसा व्यवहार किया। ठीक हो गया? अच्छा, हाँ। तो और अज्ञान को बताने का माने अविवेक के कारण के रूप में अज्ञान आया। एक और उसमें इम्पोर्टेंट चीज है कि वो जो सांप वहाँ दिखा, उस सांप बना किससे, इसका चर्चा भी आगे करेंगे। तो उसके उपादान क्या है? तो उसका उपादान है मिथ्या अज्ञान। अज्ञान को मिथ्या बता रहे क्योंकि वो भी कुछ सत्य पदार्थ नहीं, वो अध्यस्त पदार्थ है। ये सब धीरे धीरे स्पष्ट होगा। और गुरुदेव, हाँ। मान लीजिए जिंदगी में कभी सांप देखा ही नहीं, हाँ, तो वहाँ पे सांप देखेगा नहीं। हाँ, उसको तो भ्रम नहीं होगा। फिर अज्ञान रूप उसको कैसे आप उसमें? हाँ, ये जो मिथ्या ज्ञान अध्यस्त है वो अनादि अध्यस्त है, एक भ्रम नहीं है। माने भ्रम होने के लिए वो तो कार्य है, उसके लिए आपको सांप, अज्ञान कोई लाता नहीं है। जैसे वो जो रस्सी है, रस्सी का अज्ञान कब से है? सर्प का भ्रम कब से है? उसका तो आप बता भी दोगे, लेकिन उस भ्रम के मूल में जो रस्सी का अज्ञान है वो कब से है? ये प्रश्न ही गलत है। ज्ञान कब से है इसका प्रश्न हो सकता है, अज्ञान कब से है इसका, अज्ञान हम लोगों के साथ चली आ रही है, इसलिए अज्ञान को अनादि मानते हैं।
हाँ, नैयायिकों का प्रागभाव जैसा घड़ा उत्पन्न हुआ। कब उत्पन्न हुआ? इतने क्षण से। घट का अभाव कब से था? बहुत प्राचीन। कितना प्राचीन? अनादि। ऐसा ही है तुम्हारा हमारा अज्ञान जो है ना उसको जो है पैदा करने की जरूरत नहीं है, अज्ञान अनादि। लेकिन ध्यान क्या देना है, वो जो अध्यस्त जो पदार्थ वहाँ दिख रहा है, जो मिथ्या पदार्थ, वो मिथ्या पदार्थ अज्ञान का ही एक रूप है। अज्ञान ही वो सांप के रूप में परिणत हुआ। ये बात आएगी धीरे धीरे। अच्छा, और तीसरा बिंदु इसमें सत्यान्वित मिथुनी कृत्य में जो बात आई, यहाँ पर इस बात को हमने पिछले पर्व में भी आप लोगों को बड़ा जोर लगाया कि बहुत लोग जो है वेदांतियों का, जब वेदांत शास्त्र कहता है कि जगत मिथ्या है, तो वो गलत समझते हैं उस बात को। जगत मिथ्या है माने जो कुछ देख रहे कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं बता रहे। भगवान शंकराचार्य जी भी ऐसा नहीं बता रहे। जो आप देख रहे हैं वो सत्य भी है और उसमें कुछ मिथ्या भी है, मिलावट है, प्योर ज्ञान नहीं है। आपको सत्य और अनृत का मिथुन है। ज्ञा के रूप में, अज्ञाता के रूप में अहम करके जो जान रहे हो, वहाँ पर भी अहम नाम की अहम रूप से भासमान वस्तु में कुछ भी कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। ज्ञाता का कोई स्वरूप ही नहीं है, ये बात नहीं है। लेकिन ज्ञाता का वास्तविक स्वरूप के साथ में कुछ अवास्तविक और चीज़ें उसमें आरोप करके हम उसको समझते हैं। तो इसलिए हमारा ज्ञान जो है इस समय गलत है और इस ज्ञान का संशोधन आवश्यक है। एक प्रकार से ये बात जो है समस्त दार्शनिक और समस्त वैज्ञानिक मानते हैं। जगत को जैसा देख रहे इंद्रियों से, उतना देख करके अगर व्यक्ति वो सत्य पूरा उसको जान रहा है, तो फिर किसी भी गवेषणा की और कोई ज़रूरत। क्या आप जानना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो? तो आपने तो देख लिया, तो फिर रिसर्च क्या करना है? किसकी खोज कर रहे हो? खोज तभी संभव होगा कि जो देख रहे हैं इससे अतिरिक्त कुछ और सत्य छुपा हुआ है जो मुझे नहीं पता है। तो यही भगवान शंकराचार्य का यही अप्रोच, ये मूल जो एक दृष्टि है कि हम प्राकृत अनुभव में जगत को, अपने को जिस रूप में पाते हैं, उसमें सत्य जो है मिथ्या के साथ मिश्रित होकर के भास रहा है। मिथ्या को हटाइए और प्योर सत्य को देखिए, तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। इतना ही है, सत्य और मिथ्या का मिश्रण है ये जगत। ठीक हो गया? अच्छा, तो अब इसका निष्कर्ष ये निकला कि अहम और मम करके जो हम समझ रहे, माने ज्ञाता और ज्ञेय, तो ज्ञाता में कुछ ज्ञेय पदार्थ मिश्रित हो गया, क्योंकि दूसरा का मिश्रण ज्ञाता में और कुछ ज्ञाता से भिन्न किसी का मिश्रण होगा, तभी तो वो भ्रम होगा। तो जो ज्ञाता के रूप में है, यहाँ पर भी कुछ मिश्रण हो गया, इसलिए हमारा अहम अनुभव गलत है, अध्यास है। और ये जो मेरा ज्ञेय है या मेरा शरीर है, इसमें तो कोई, इसमें क्या गलती है? ये तो ठीक है मालूम पड़ता है, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। इसमें खाली एक मेरे स्वत्व का हमने इसमें आधान किया। तो स्वत्व तो, अब कोई चीज़ आपने खरीदा तो आपका बना कि नहीं बना? इसमें कहाँ भ्रम, क्या चीज़ है वहाँ? वो तो आपका है।
आपका है, हाँ आपने नहीं, जहाँ पर मैं समझ लिया तो भ्रम मान लिया, लेकिन मम इदम जहाँ बता रहे, तो आप जब मेरा ऐसा बताओगे तो वहाँ क्या भ्रम है? अहम पदार्थ के भीतर भ्रम घुसा हुआ है, लेकिन ये शरीर और उसके साथ जो अहम का संबंध है ये तो सत्य हो गया ना। नहीं समझे प्रश्न? क्यों? मम इदम में क्या भ्रम है? मैं अपने को मिथ्या रूप में देख रहा हूं, ये तो फिर भी समझ रहे हैं, लेकिन जो जगत हम देख रहे हैं इसको मिथ्या मानने का क्या मतलब है? ये मिथ्या मम इदम क्यों? मम इदम ये व्यवहार भी बोल रहे हैं कि सत्यानृत्य मिथुनी कृत्य, दोनों व्यवहार सत्यानृत्य मिथुनी कृत्य बोल रहे हैं। इसमें क्या अनृत मिथुन हो? इसमें क्या गड़बड़ हुआ? मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरे पास जो ये पुस्तक है, ये जो मेरा है, ये मोबाइल मेरा है, इसमें क्या भ्रम है महाराज? ये जो सामने वाला वस्तु हम देख रहे हैं, हाँ। इसमें जो सत्ता रूप में हम जिसको देख रहे हैं वो असली वस्तु नहीं, इसका सत्ता अलग है, और जो हम देख रहे हैं वो अलग वस्तु है, और ये जो देख रहे हैं ये परिवर्तित हो रहा है हमेशा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये मेरा है, इसमें क्या गड़बड़ है? ये तो मेरा है कि तुम्हारा है, तो फिर तो मैं ठीक समझ रहा हूँ कि नहीं? ये भी गलत है, गलत है। जब अहम अनुभूति ही गलत है तो उस अहम से जुड़ा हुआ जो मम है, उस मम से जुड़ा हुआ जो वस्तु है वो भी मिथ्या है। हाँ, इसको समझना थोड़ा कठिन मालूम पड़ता है। तो पद्मपादाचार्य जी ने इसको बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया, वो जो है पंचवादिका में, इसी पर मम इदम में बोले यहाँ पर क्या भ्रम है? कोई भ्रम नहीं है। तो फिर बताया कि एक व्यक्ति जो है उसका राज्याभिषेक हुआ, माने राजा बनाया गया उसको। अब बड़ा शानदार राज्य का वो राजा था, ठीक है। तो अब वो जो राजा है, राजा बना, वो राजा हकीकत में नहीं बना, वो स्वप्न में राजा बना था। हाँ, तो स्वप्न का जो राजा है, अगर राजा गलत है तो उसका राज्य सही होगा कि नहीं होगा? राज्य सही हो सकेगा? तो स्वप्नावाप्त राज्याभिषेकस्य राज्ञ, हाँ, स्वप्न में जिसको राज्याभिषेक हुआ उस राजा का, जैसे राजा गड़बड़ है उसका राज्य भी गड़बड़ है। तो इसी प्रकार जिस अहम को आप अहम समझ करके उससे भिन्न दूसरों को समझ रहे हो, अहम के सापेक्ष ही ना मम होगा। तो अहम के सापेक्ष अगर अहम गड़बड़ है तो उसके सापेक्ष से जो सिद्ध होगा वो सही हो पाएगा? विचार करके देख लो। जो ब्रह्मज्ञानी संसार को देखेगा, हाँ, तो उसका तो अहम ठीक है। हाँ, लेकिन उसका अहम जो है हमारे आपके अहम जैसा नहीं है। उसका अहम जो है सारे विश्व में व्याप्त समस्त नाम रूपों में एक ही सत्ता, जो वासुदेव सर्वमिति है ना, वो वासुदेव जो है, ये वासुदेव नहीं है, वो वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा सुदुर्लभ। लेकिन जो ये मकान है इसको तो अहम नहीं बोलेगा वो भी। ये जो आगे मकान खड़ा है, हाँ, तो भी अहम नहीं बोलेगा। हाँ, तो उनका अहम दो स्तर में काम करेगा। एक लोगों को व्यवहार करने के लिए बाधित अहम, जिसको हम आप अहम समझते हैं, उसको वो अहम नहीं है ऐसा जान करके भी वो व्यवहार में उसको करेगा। जैसे कोई राम बना हुआ है नाटक में, तो उसकी सीता की चोरी हो गई तो रोएगा कि नहीं रोएगा? लेकिन वो भीतर जानता है कि मेरी सीता चोरी नहीं हुई, लेकिन नाटक में वो करना पड़ेगा ना। तो इसी प्रकार ज्ञानी का दो अहम होता है, एक व्यवहारिक अहम जिससे वो व्यवहार को कहता है कि मैं आया गया, वहाँ गया था, उपदेश देता है, सब ये व्यवहारिक अहम।
लेकिन एक है पारमार्थिक अहम, जिसको अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म से अभिन्न समझता है, अहम ब्रह्म। उस अहम से ये सारा विश्व चराचर को वो अपने आत्मस्वरूप से अभिन्न मानेगा। जब तक व्यवहारिक जो अहम है वह नहीं टूटेगा, नहीं, वो तो हमारी स्थिति हुई ना। हमारे लिए व्यवहारिक और पारमार्थिक अहम, दो अहम दिख नहीं रहा है, लेकिन उनको कैसा होगा, ये दोनों अलग अलग होगा। ये व्यवहारिक अहम दृश्य कोटि में होगा, और वो मिथ्या रूप में ही होगा। चिदाभास। जब तक ये व्यवहारिक अहम नहीं टूटेगा तब तक पारमार्थिक अहम कैसे उत्पन्न हो सकता है? टूटेगा मतलब क्या? तो ये अहम बुद्धि जो बाधित होगा। टूटेगा मतलब उसका सर्वथा विलोप नहीं। सुषुप्ति में तो सबका ही टूटता है, लेकिन वो उसका नाम ज्ञान नहीं है, बाधित होगा। तो बाधित होकर के भी भास सकता है ना। जैसे मैंने कहा ना, वो जानता है कि मैं राम नहीं हूँ, फिर भी मैं राम हूँ ऐसा अभिमान करके ऊपर ऊपर से व्यवहार कर सकेगा कि नहीं, नाटक करेगा कि नहीं करेगा। तो दोनों विरुद्ध ज्ञान एक साथ में उसको है कि नहीं। लोगों के लिए वो राम है, जिसके लिए वो नाटक, वो भी मान रहा है, थोड़े ऊपर के स्तर से मान रहा है कि मैं राम हूँ, लेकिन गहरे में वो जानता है कि मैं राम का अभिनय कर रहा हूँ। दोनों जैसे होता है ना, ऐसा ही ज्ञानी का व्यवहार भी होता है। बल्कि कठोरता से पूछो तो ज्ञानी का कोई व्यवहार होता ही नहीं है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी जैसम जागृति भूतानि। जैसम माने जैसम व्यवहार भूमौ, हम लोग जहाँ पर मैं ये सब व्यवहार कर रहा हूँ, सा निशा पश्यतो मुने। हाँ, उसी में आ गया। मैं देखता भी हूँ और नहीं देखता हूँ। दो अलग अलग स्तर की, एक व्यवहारिक सत्ता, एक पारमार्थिक सत्ता की बात कर रहे हैं। इसमें जो है वो गोपियों का आ जाएगा, व्यास जी को जो खाया था, हाँ आप ही करके बोलते कि मैं नहीं खाया, तो एकदम अलग हो गया। गीता जी में भगवान ने बताया ना, सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि, है ना। तो एकात्म दर्शन, अद्वैत आत्मदर्शन, यही वेदांत का, उपनिषदों का, गीता जी का, ब्रह्मसूत्र का वो मुख्य है ना। तो एकात्म दर्शन जो ज्ञानी करता है, वो भी शरीर को लेकर व्यवहार कर सकता है जीवन मुक्त दशा में, लेकिन वो हम लोग जैसे शरीर ही मैं हूँ ऐसा समझते हैं, वो ऐसा नहीं समझ। उनका समझ में अगर फर्क नहीं होगा तो ज्ञानी और अज्ञानी का फर्क तो नहीं रहेगा फिर। तो इसलिए सत्यानृत मिथुनी कृत्य में अहम और मम, अहम और इदम, ये जो विभाजन है हम लोगों का, ये विभाजन में जब किसके आधार पर हम कर रहे हैं, एक बाउंड्री लाइन खींच रहे हैं कि ये अहम है, ये मम नहीं हो सकता, और उधर मम है माने इदम है, वो अहम नहीं हो सकता। लेकिन ये बाउंड्री लाइन तभी पक्का होगा, इधर वाला यदि सत्य है तो उधर वाला भी सत्य होगा, और इधर वाला गड़बड़ है तो उधर वाला भी सत्य नहीं हो सकता, है ना। जैसे मान लीजिए कि हम दो लोग पड़ोसी हैं और हमने एक लाइन बनाया कि भाई इधर मेरा है, इधर तुम्हारा जमीन है। तो उसमें अगर मेरा जमीन मैंने सही मैंने नाप लिया, चालाकी नहीं किया, तब तो ये मेरा है तो वो आपका है, ये भी सत्य है। लेकिन यदि मैंने ऐसा कुछ खींचा कि उसका भी थोड़ा हमने अपने भीतर डाल दिया है, तो जितना को मेरा मैं मान रहा हूँ उसके बाद उतना आपका है कहना भी गलत होगा कि नहीं होगा। तो इसी प्रकार हमने शुद्ध ज्ञाता को तो हम समझा नहीं, ज्ञ को भी इस कोटि में डाल दिया, तो उसका चुराया कि नहीं चुराया तो उस ज्ञ के सापेक्ष फिर दूसरे ज्ञों का निरूपण कर रहे हैं। तो इसलिए वो भी सत्य नहीं हो सकता, ठीक है ना। दूसरा उदाहरण ले लो। अब जैसे हम लोग देख रहे सूर्य का उदय हो रहा है और सूर्य गति करते हुए अस्त जा रहा है,
तो ये देखना जो है इस सूर्य में जो गति का अनुभव है वो इस पर टिका हुआ है कि मैं या जिस पृथ्वी पर मैं हूँ वो पृथ्वी स्थिर है, ये गति नहीं कर रहे। अभी जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, हम कोई दौड़ थोड़ा ही रहे, है ना। सूर्य में गति का आभास तभी होगा जब मैं स्थिर हूँ या पृथ्वी स्थिर है, इस अनुभव के ऊपर वो टिका हुआ है, ध्यान देने का। लेकिन जब ये गलत सिद्ध हो गया कि मैं जो है स्थिर नहीं हूँ, पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी घूम रही है अगर ये सत्य हो गया, माने पृथ्वी नहीं घूम रही है, ये गलत सिद्ध हो गया, तो सूर्य घूम रहा है वो सही होगा कि गलत होगा? ध्यान में आई बात? तो इधर माने ये दोनों जो है ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक गलत हो जाएगा तो दूसरा गलत ही होगा। एक सत्य होगा तो दूसरे को भी सत्य होना है। जो प्रसिद्ध उदाहरण है नाव का, या ट्रेन में कभी देखे होंगे, सामने वाला ट्रेन चल गया पैरेलल ट्रैक पर, हम लोग स्टेशन पर ही है, लेकिन हमको भ्रम हो गया कि हमारे ट्रेन छूट गया। बहुत देर से देखते हुए कई बार ऐसा महसूस होता है। तो उस पर ऐसा लग रहा है कि असल में उस ट्रेन को हमने स्थिर माना, वो तो असल में भी स्थिर है नहीं, उसको गतिमान माना, और हमको न उल्टा, हम स्थिर है लेकिन हमने अपने को गतिमान मान लिया तो उसको स्थिर समझ रहे। तो इसी प्रकार ये अन्योन्य सापेक्ष है। ये तो रिलेटिविटी, आइंस्टाइन की जो रिलेटिविटी है कि सापेक्ष सत्यता, हम पृथ्वी में हैं, पृथ्वी स्थिर है, इसकी अपेक्षा, इसको अगर सत्य मानेंगे, इसको सत्य मान करके हम कहते हैं हाँ सूर्य वहाँ से दिन भर में वहाँ तक जाता है, ये सापेक्ष सत्य है। अच्छा, और व्यवहारिक सत्य ऐसा है कि जो समझता है कि सूर्य नहीं जाता है, देखेगा वो भी जाता हुआ। वैज्ञानिक भी ऐसे ही देखता है ना कि सूर्य इधर से हुआ इधर गया, लेकिन देखने पर भी वो मानता नहीं है। ऐसे ज्ञानी का होता है, ज्ञानी भी देखता है लेकिन वो जान गया कि ये देखने पर भी ये सत्य नहीं है। तो इस प्रकार से सत्यानृत्य का, सत्य मिथ्या का मिथुनीकरण करके अहम इदम मम इदम। अब पद्मपादाचार्य जी ने एक सुंदर बात और कही कि देखो, अहम अगर भ्रम सिद्ध हो गया तो सारा जगत ढह जाएगा। और जगत जब कह रहे हैं उसमें सत्य पदार्थ है, उसको छोड़ करके माने बाकी जो नाम रूप की बात हो रही है, ढह कैसे जाएगा? तो कहा कि जगत नृत्यशालाया मूल स्तंभ। ये जो जगत, जो नाट्यशाला जो व्यवहार का बना हुआ है ना, ये सारा व्यवहार तो मैं उसके भीतर जो है ना, मूल एक खंबे पर खड़ा है ये तुम्हारा सारा जगत व्यवहार। और मूल खंभा क्या है? अहम। तो अहम अध्यास सिद्ध हो गया, माने वो खंभा तुम्हारा ढह गया, तो उसका महल खड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसलिए अहम अगर गलत सिद्ध हो जाएगा तो अहम इदम मम इदम, ये सारा लोक व्यवहार ही दोनों का मिथुनीकरण सिद्ध हो जाएगा। मेरे ख्याल से आज इतना ही रहने देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांतिः। प्रणमस्तु।